नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मच्छिंद्र चाटे है। मैं मुंबई से हूँ और महाराष्ट्र में चाटे कोचिंग क्लासेस के सेंटर्स चलाता हूँ। दोस्तों, हाल ही में चर्चा हो रही है कि कोचिंग क्लासेस के ऊपर रेगुलेशन लगाना चाहिए। दोस्तों, ठीक है, सही है, कोचिंग क्लासेस के ऊपर रेगुलेशंस लगाने चाहिए। और जो रेगुलेशंस कोचिंग क्लासेस के ऊपर लगाने हैं, इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर कोई है तो वो ये है कि कोचिंग क्लासेस के एक बैच में छात्रों की संख्या कितनी हो। ये मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज देश में जो कुछ कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, कई कोचिंग क्लासेस है कि जहां ग्रुप बैचेस चलती है कि जिसमें 5-10 ही बच्चे होते हैं। कुछ बैचेस है, एक स्पेशल बैचेस की कंसेप्ट होती है जिसमें बच्चे 20 से 30 होते हैं। कुछ जनरल बैचेस होती है जहां बच्चों की संख्या 50, 60, 70 होती है। फिर कोई 80, कोई 100, यहाँ तक कि आईआईटी और नीट की एग्ज़ाम्स के लिए जो कुछ सेंटर्स चल रहे हैं, और इसमें खासकर नाम लिया जाना चाहिए कोटा का, भोपाल का, या फिर महाराष्ट्र में नांदेड़ का और लातूर का, जहां एक एक बैच में 200, 300, 400, 500, यहाँ तक कि 1000, 2000। मैंने नांदेड़ में खुद जाके आंखों से देखा है कि वहाँ एक बैच में 3-3 हजार बच्चे बैठते थे। दोस्तों, ये रोक देना चाहिए, क्योंकि कोई क्लास है कि जहाँ कम बच्चे हैं तो वहाँ फीस अलग होती है। जो बैच में तुम एक एक बैच में 3-3 हजार बच्चे रख रहे हो तो वहाँ फीस कम होती है, और इतने बच्चे एक साथ तुम पर्सनल अटेंशन क्या दे पाओगे। बच्चा आया ही क्लास को इसलिए है कि उसको पर्सनल अटेंशन मिले। जो उसको समझता नहीं है उसको पर्सनली कोई समझाया जाए। लेकिन अगर एक एक क्लास में इतने बच्चे होंगे, 500 बच्चे होंगे, तो एक बच्चे के हिस्से क्या टाइम आएगा और वो क्या समझ पाएगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने हो, कि बच्चों की संख्या कितनी हो कोचिंग क्लासेस में, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। और मेरा मानना है, मेरी इच्छा है, मेरा सजेशन है कि एक बैच में किसी भी क्लास में 60 शुड बी अपर लिमिट। 60 बच्चों के ऊपर किसी भी क्लास में बच्चे नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 60 बच्चे, उससे ज्यादा बच्चे नहीं। और अगर ये होता है तो फिर डेफिनेटली क्लासेस छोटी होगी। और 60 बच्चे हो तो क्लास की साइज कितनी हो। अगर 60 बच्चे हो तो क्लास की साइज कम से कम एक 500 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। 50 बच्चे हो तो 400 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। और 30 बच्चे हो तो कम से कम 250 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। उससे कम बच्चे हो तो फिर ठीक है, लेकिन बच्चे फीस भर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, और जैसा नांदेड़ में हो रहा है, कोटा में हो रहा है कि 1000-1000, 2-2 हजार के बच्चों के बैचेस बन रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। और एक बात खासकर कोटा से मुझे पता चली है, जब मैंने कोई स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि एक एक क्लासेस में 10-10, 15-15 हजार बच्चे होते हैं आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए। और इसमें से बच्चे मेरिट में आए, अच्छे मार्क्स लाए, इसके लिए उनके पास जो 10-15 हजार बच्चे हैं, उनकी एक इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं अंदर में। और वो इंट्रेंस टेस्ट में जो टॉप के 100 बच्चे आते हैं, उनके लिए फिर अलग से कोचिंग होता है। दोस्तों, ये मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर कोई होशियार बच्चा है जो चाहता है कि मैं भी आऊँगा, टॉप में आऊँगा और मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ,
और वो बच्चा अगर सिलेक्ट नहीं होता टॉप के 100 बच्चों में, तो ये बच्चे ने सुसाइड किया, ऐसे कई वाकया मेरे पढ़ने में आए हैं या मेरे समझ में आए हैं। दोस्तों, ये गलत है। मैं पिछले 38 साल से कोचिंग क्लास चला रहा हूँ। मेरे पास जो बच्चा आता है उन बच्चों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। फिर बच्चा चाहे कम मार्क्स लाए या ज़्यादा मार्क्स लाए, कम मार्क्स लाता है तो फिर उसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से उसको गाइडेंस दिया जाना चाहिए। अच्छे मार्क्स लाता है उस हिसाब से उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगे उस हिसाब से उसको हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तू मेरिट का नहीं है, मेरिट के बच्चों के लिए अलग से कोचिंग, फिर बाकी बच्चों के लिए अलग से कोचिंग, इस तरीके का व्यवहार कहीं भी नहीं होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स मुझे सुन रहे होंगे, तो पेरेंट्स को मैं एक ही बात कहता हूँ कि आपके घर में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उनमें कभी डिफरेंशिएट मत करो। सभी बच्चों को सेम इक्वल रिस्पेक्ट दो। कुछ बच्चों को अलग रिस्पेक्ट, कुछ बच्चों को अलग, ऐसा नहीं, सबको एक तरीके का ये चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन मन में बहुत आग निर्माण करता है, गुस्सा निर्माण करता है। जो बच्चा, और कोचिंग क्लासेस में ऐसा ना हो। कोचिंग क्लासेस में कभी भी बैचेस परसेंटेज के ऊपर से नहीं बनाई जानी चाहिए। कोचिंग क्लासेस में बैचेस बने तो उनके कन्वीनियंट के हिसाब से बैचेस बने, और ये बैच में ज़्यादा ध्यान, ये बैच में कम ध्यान, यहाँ अच्छे परसेंटेज के बच्चे, इस तरीके का बैचेस फॉर्मेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। और कहीं होता है तो पुलिस हो या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, उन्होंने ये चीज़ों को रोकना चाहिए। यही कॉज हो सकता है बच्चों के सुसाइड का। और ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, दोस्तों किसी के साथ भी अगर नाइंसाफ़ी हो, उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय हो, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपना कहना मान सके, अपना कहना बोल सके, किसी को बोल सके, कहीं कंप्लेन कर सके, ये ज़रूरी है। और देश में एक कानून होना चाहिए सभी पुलिस स्टेशंस को कि कोई भी 18 साल से छोटा बच्चा अगर पुलिस स्टेशन में आता है तो वो क्या कहता है और उसकी क्या कंप्लेन है, ये पुलिस ने सुनना चाहिए। वहाँ एक प्रॉपर आदमी होना चाहिए कि जिसने इस कंप्लेन को गंभीरता से लेना चाहिए और उसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन होनी चाहिए, या अगर कोई आदमी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसको एक समझ देनी चाहिए। दोस्तों, हमारे लिए बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे चल के ये देश तो उन्हीं के हाथों में जाना है, उन्हीं को कुछ करना है। अगर यही बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, यही बच्चे प्रॉब्लम में ये जाएंगे, तो फिर देश का भविष्य कैसा होगा, निर्माण कैसा होगा। बच्चों को सुनना चाहिए, बच्चों को प्रॉब्लम्स होंगे तो सॉल्व होनी चाहिए। कोचिंग क्लासेस में तो उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बच्चे कोचिंग क्लासेस में आते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा होते हैं लाइफ से, अपने आप से, और वो थोड़े से टेंशन में, तनाव में आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोचिंग क्लासेस हो देश भर के, उनके लिए एक कानून होना चाहिए, और एक बैच में किसी भी हालत में 60 बच्चों के ऊपर बच्चे रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कानून बना रहे हैं वो सभी इस बात का ध्यान रखें कि एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर एक बार फिक्स होना चाहिए। और उससे ऊपर ज़्यादा बच्चे रखना वो बच्चे के लिए अनसिक्योरिटी का रीज़न हो सकता है, उसको तकलीफ़ हो सकती है, उसके लिए लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और दूसरी बात उसको पर्सनल अटेंशन नहीं मिल सकता है। दोस्तों, एक दूसरी बात है कि देखो, बच्चा कुछ भी सीख सकता है और बच्चे में कैपेसिटी भी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको
जो कौन सिखा रहा, जो कोई सिखा रहा है उसका पर्सनल अटेंशन मिलना बहुत जरूरी है। अगर पर्सनल अटेंशन नहीं मिला तो बच्चा क्या सीखेगा। और इसलिए ज़्यादा पैसे, ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा ये, इस तरीके के कोचिंग क्लासेस नहीं होने चाहिए। ये कोचिंग क्लासेस के ऊपर स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए। दोस्तों, मैं 38 साल से कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने 60 बच्चों का नंबर कभी लिमिट क्रॉस नहीं किया। अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो हम 2 बैच बनाते हैं, 3 बैच बनाते हैं, 4 बैच बनाते हैं, 10 बैच बनाते हैं, लेकिन अलग अलग बैच के लिए अलग अलग टीचर्स और अलग अलग अपना माहौल बनाए रखना चाहिए। मैंने सेंटर्स बढ़ाए हैं बहुत बार। अगर कोई एक आध सेंटर में बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए तो हम लोग वहीं पे फिर बाजू में दूसरा एक सेंटर शुरू करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में स्ट्रेंथ एक जगह नहीं रखते, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और बच्चे को अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व होने चाहिए वक्त के अंदर। उसको इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की है सभी कोचिंग क्लासेस वालों से, और जो लोग कानून बना रहे हैं, जो स्टेट्स कानून बना रहे हैं, तो वो लोग भी ये बात का ध्यान रखें कि एक बैच में 60 से ज़्यादा बच्चे ना हो। दोस्तों, एक जगह बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठा करना, भीड़ करना, ये तो क्राइम है ही। इसीलिए अगर 100, 200, 500 बच्चे अगर कहीं पे है तो वहाँ पुलिस भी जाके वो बैचेस रोक सकता है कि तुम इतने बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते। एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 60 बच्चे बैठ सकते हो, और यही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का रूल होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।